ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञान जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आगे के प्रसंग के बारे में जो मैंने पहले बताया था कि 5 चीजें 5 कोषों को पार करके आप आत्मस्वरूप में स्थित हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी विधि, ये पहली विधि है जो कि सबसे श्रेष्ठ विधि बताई गई है। अब मैं दूसरी विधि बताता हूँ जिसे कि आप आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है तीनों शरीरों से अलग होना। जैसे कि मूंज की एक सीख को हम झाड़ू से अलग कर देते हैं। झाड़ू तो समझ रहे हो, जैसे साफ करते हैं, उनमें सीखें होती हैं और उस सीख के आगे जो है वो कुछ रुआं होता है लाभ आगे। तो यदि एक सीख को आप उसे अलग करना चाहेंगे तो रुआं जड़ जाएगा और सीख अलग हो जाएगी उससे। ठीक इसी प्रकार से तीनों शरीरों से आत्म तत्व को कैसे अलग किया जाए, ये दूसरी विधि है शास्त्र में। शरीर 3 है, हमको तो अब तक एक ही शरीर का मालूम है जो हमको दिखाई देता है, लेकिन शरीर 3 है। पहला है ये शरीर हाड़ मांस का देह, जिसको कि अन्नमय कोष कहते हैं। इसे इसको अन्नमय कोष कहते हैं क्योंकि अन्न से बढ़ता है और न खाने से घटता है। ये स्थूल शरीर कहलाया गया, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कुछ नहीं करता, करता हुआ दिखाई देता है। स्थूल शरीर स्वयं में कुछ नहीं करता, लेकिन वो करता हुआ दिखाई देता है। उसका कारण है कि इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में आगे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 7 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। वास्तव में काम सूक्ष्म शरीर करता है और उसका जो प्रभाव है वो स्थूल शरीर में आ जाता है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर में जिस शरीर में कई जन्मों के संस्कार संचित हो रखे हैं और सोए हुए में उसका अनुभव होता है। आमोद प्रमोद में उसका अनुभव होता है। जब अचानक कोई चीज आपके सामने आ जाती है जिससे आपको आमोद हो, जिससे आपको प्रसन्नता हो, वो कारण शरीर में से आता है। ये तीनों शरीर जड़ है, चेतना नहीं है इसमें। हमको लगता है इसमें चेतना है, पर चेतना नहीं है। चेतना इसमें आत्मा ने दे रखी है। आत्मा से उदारी चेतना दे करके ये तीनों शरीर चल रहे हैं। अगर आत्मा अपना प्रकाश इसमें बंद कर देती है, कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए तीनों शरीर जड़ है और इनका जो साक्षी है तीनों शरीरों का, वो है चेतन आत्मा। कैसे? जब आप सोए हुए गहन निद्रा में, उस समय ये शरीर सबवत है, मुर्दा है, कोई हलचल नहीं, आप सोए हुए। ज्यों ही बाहर कोई आवाज देगा दूर से कि जयप्रकाश, अब आप सोए हुए, बहुत गहरी नींद है, आवाज देखते ही आप उठ जाते हैं। अगर पहली आवाज में नहीं उठते तो दूसरी आवाज में उठ जाते हैं। क्या कारण है? जब आप सोए हुए
आवाज देने पर आप उठते हैं और फिर आप स्थूल शरीर में आते हैं। जयप्रकाश चूंकि शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। इस शरीर को लोग जयप्रकाश के नाम से जानते हैं। तो आवाज आती है, देखो 4 वाणियां कही गई शास्त्रों में, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी तो सबसे लास्ट में आती है। आवाज स्टार्ट होती परासी, परमात्मा का जो स्थान है, परावाणी, वहां से पहले संकल्प बनता है कि मैं आवाज लगाऊं जयप्रकाश के लिए। क्योंकि परावाणी चेतना है, ईश्वर की वाणी है, परमात्मा ये नजदीकी वाणी है, तो वो संकल्प उठता है। उस वाणी में सबसे पहले एक बुदबुद, जैसे पानी में बुदबुदा उठता है, वैसे उस वाणी में एक संकल्प उठता है। वही वाणी पश्यंती, जिसको हम आकाशवाणी बोलते हैं। आकाशवाणी जो शब्द निकला है वो वेद की पसंती वाणी से लगा है। पसंत में सुनना, वहां से जब पसंती में आते हैं, फिर मध्य में आती है और फिर वैखरी में आती है। तो उसमें आत्मा का बल होता है, हम समझते नहीं उस चीज को। आत्मा का बल जब उस वाणी में होता है तो वो आपकी आत्मा से टकराता है। क्योंकि आपकी स्मृति है कि शरीर का नाम जयप्रकाश है, तो आप गहन निंद्रा में अपने आप हो जाते हैं। ये है उस कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर का प्रभाव आत्मा पर। इसे लगता है कि ये शरीर आत्मा से ही संचालित होता है। अब आगे सूक्ष्म शरीर में इसलिए बोला कि सोने पर भी, घनघोर निद्रा होने पर भी, बाहर से आवाज मारने पर आप जग जाते हैं। कैसे जग? वाणी के प्रभाव से। वाणी कहां से? परा, पसंती, मध्यम से आती है। पसंती वाणी का मतलब जो हम आजकल आकाशवाणी सुनते हैं उसको बोलते वेदों में पसंती वाणी। ज्ञानी महात्मा जो है, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, परमात्मा ज्ञान हो गया है, वो पसंती वाणी से ही अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। बोलेंगे नहीं मुझे कुछ, जो है असली ज्ञानी केवल मन में विचार करेंगे और वो बात शिष्य के पास पहुंच जाती है। तो 4 प्रकार की वाणी शास्त्रों में है। परावाणी एक परमात्मा की वाणी है, जीवात्मा की, आत्मा की वाणी, जिसको अल्लाह के स्थान मूलाधार में कहा गया है योग के हिसाब से। पसंती नाभि के पास, मध्यमा हृदय में, और वैखरी मुंह के बाहर। अगर हम अपनी वाणी से गिलास बोलना चाहें, गिलास या टेबल बोलना चाहें, तो टेबल को जर्मनी में बोलते हैं, हिंदुस्तान में बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं, और जितने भी देश सब जगह टेबल होता है। अब टेबल को जब हम वैखरी वाणी से बोलते हैं, सबका समान है। लेकिन ऐसे शब्द जो वैखरी वाणी में समान नहीं है, डिफरेंट है, वो मध्यमा में एक है। जब हम गाय बोलेंगे तो जर्मन का आदमी भी गाय के बारे में अपने मन में सोच के गाय का स्वरूप ऐसा है। हिंदुस्तान का आदमी भी गाय का स्वरूप ऐसा है अपने मन में सोचेगा, तब वाणी से बोले। जर्मन वाला भी वहां कौ बोलेगा, हम गाय बोलेंगे, लेकिन मध्यमा में उसका स्वरूप एक है। इसलिए मध्यमा वाणी सबकी एक है, चाहे भाषा अलग अलग है, लेकिन जो आकार है मध्यमा का वो एक है। अब आए सूक्ष्म शरीर में। हाड़ मांस का ये शरीर स्थूल शरीर कहा जाता है, जो माता पिता के द्वारा उत्पन्न होता है। इस शरीर के अंदर जो मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मतलब जिसको ज्ञान होता है। कर्मेंद्रियां मतलब जिनसे हम कर्म करते हैं। इस प्रकार से सत्रह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 17 तत्वों से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। यही मेन है।
स्थूल शरीर कर मत करके तो अलग रखा रहता है, हमारा कोई मतलब नहीं तो गया। सूक्ष्म शरीर ही लोकों में जाता है अपने कर्मानुसार। सूक्ष्म शरीर ही पुण्य करता है, सूक्ष्म शरीर ही पाप करता है। हमको लगता है कि स्थूल शरीर कर रहे हैं, स्थूल शरीर हम नहीं करते हैं। हम पहले करते हैं सूक्ष्म शरीर से, और उसका यंत्र है फिर स्थूल शरीर, पर मेन है सूक्ष्म शरीर। पापों से, श्राप से, आशीर्वाद से जो प्रभावित होता है वो है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर ही मरता है और ये सूक्ष्म शरीर ही जीता है, लेकिन ये जड़ है। इसमें जो चेतना दिखाई दे रही है वो आत्मा की है। आत्मा से उसने उधार ले ली की चेतना है, ठीक है जी। अर्थात सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है, ये केवल एक इक्विपमेंट्स है, आत्मा के इक्विपमेंट्स हैं ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही सपने में जाता है। आप बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं पटना में, अब आप सपने में देखें मैं कर्नाटक प्रदेश में घूम रहा हूँ, लंबी लंबी गाड़ियां मेरी आगे पीछे घूम रही है, ठीक है जी। मैं खड़ा हूँ, पुलिस वालों वाले पीछे खड़ा ही, तुम बोल रहे मुझे काम है यहाँ, सब बात हो रही है। और जब तक ये बातें हो रही, जब तक वो गाड़ियां चल रही, तब तक वो सत्य है। जब आपकी निंदा करेगी तब असत्य होगा, लेकिन वो सत्य है। तो सूक्ष्म शरीर जो कि निद्रा में जाता है या प्रकट होता है या होता है, वो सूक्ष्म शरीर ही ध्यान में परमात्मा के पास जाता है। जो प्रक्रिया सूक्ष्म शरीर में जाने की है, इस शरीर से बाहर जाने की, वही प्रक्रिया आंतरिक रूप से लोकों में जाने की है। यहाँ हम अंधेरे में देखते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, सपना हमारे बस में नहीं है। कौन सा सपना आ जाए, क्या आ जाए, कब आ जाए, वहां ऑटोमेटिक होता है संस्कारों के कारण। और यहाँ हम उस सूक्ष्म शरीर में ध्यान के द्वारा इस स्थूल शरीर से बाहर कर सकते हैं। जिसको ये प्रैक्टिस आ गई कि अपने सूक्ष्म शरीर को, शक्तिपात की क्रियाओं में ये होता है, अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर कर सकता हो, उसके लिए फिर आत्मा का जो साक्षात्कार है वो सरल हो जाए। कौन बोला था उसको? एक साधक है जिसने यहाँ पर ध्यान में बैठा हुआ, एक आदमी वहां पर सर्गी था, वहां पर एक सफेद आदमी देखा, साधना में वो घूम रहा था पूरा इधर। अब अज्ञान है तो पता चलना चाहिए क्यों, अज्ञान है तो हम उसको चमत्कार मानते हैं। हमारी अपनी ही आत्मा, हमारा अपना ही सूक्ष्म शरीर उस रूप में भार हो गया और हम उसको पृथक समझ रहे हैं। वो पृथक नहीं बल्कि वो हम ही है। उस समय ये देखना चाहिए कि इस स्थूल शरीर की स्थिति क्या है। अगर हिल रहा है तब एक्टिविटीज का तब दिखाई दे रहा है, वो फिर सूक्ष्म शरीर नहीं है। और अगर ये स्थिर है, आपको कुछ पता ही नहीं है और तब तो आप देख रहे हैं, तो आपका सूक्ष्म शरीर उस रूप में चला गया। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वो करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं। उसमें वास्तविकता देखते हैं। बहुत लोगों में बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं हमारे मन की कल्पना है। भाई मन की कल्पना कैसे? इतना बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है ध्यान में, हिमालय से बहुत बड़ा बड़ा पहाड़, वो मन की कल्पना कैसे हो सकती है? और कोई कल्पना तो होती जो हम कल्पना करें, दिखाई दे रहा है स्पष्ट। तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर में आत्मा बसती है वो वैसे वैसे हो जाती है। अब इस सूक्ष्म शरीर का साक्षी कौन? आत्मा।
क्योंकि वही आत्मा स्थूल में आ रहा है, वही फिर सूक्ष्म में जा रहा है, इसको बोलते हैं तेजस। अब फिर आता है कारण शरीर। कारण शरीर मीन्स जिस कारण से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, जिस कारण से हमारा स्थूल शरीर बना है, वह कारण, मेन वही है कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म बनते बिगड़ते रहते हैं, कारण शरीर स्थिर है। कारण शरीर का नाश होना ही मोक्ष है। कारण शरीर में यदि एक संस्कार रह गया कुछ भी, तो आपका दूसरा जन्म सुनिश्चित है। इसे कारण शरीर को अपनी साधना से खाली करना है, परमात्मा चिंतन से, मनोनिग्रह से और स्वाध्याय से। जो कूड़ा कचरा हमारे कारण शरीर में भरा हुआ है, हम किताब पढ़ रहे होते, स्वाध्याय कर रहे होते, तब मन चला जाता पटना के बाद, वहाँ ट्रेन की स्टार्ट हो रही होता है कि नहीं होता है, या कोई और भी, मतलब पढ़ रहे हैं किताब और विचार चल रहे कहीं और अंदर से, और अचानक 10 मिनट पढ़ते पढ़ते हमको फिर होता हो क्या हो, वो हो क्या, जब होश आई क्या था वो, वही है आत्म तत्व जो उस तरफ आपको खींच रहा है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ऐसे। अगर हम थोड़ा विचार करें, आत्मा का संग हमारे साथ हर समय है। कारण शरीर का नष्ट होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। अगर कारण शरीर नष्ट नहीं हुआ, बाद बाकी सब साधना हुई, कुमक हो गया, हिले डुले, चिल्लाए रोए मरे, लेकिन कारण शरीर अगर स्थिर है तो फिर कारण शरीर अगर खाली नहीं हुआ तो फिर मोक्ष दुर्लभ है। इसे परमात्मा की प्राप्ति यदि करनी है तो कारण शरीर को खाली होना जरूरी है। खाली का मतलब जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है इस कारण शरीर में, उसको बाहर करना है। और परमात्मा संबंधी जो वार्ताएं, परमात्मा संबंधी जो बातें हैं, वो उसमें भरना है। एक तरफ से खाली करना है और दूसरी तरफ से भरना है। जब वो भर जाएगा तो आपके फिर वैसे विचार उत्पन्न होंगे, क्योंकि शक्ति, ये शक्तिपात की जो शक्ति है, इसका एक क्रम है। ये उल्टी कैसेट के समान चलती है। जैसे कैसेट में गाने को नहीं भरते हैं, कितने बजते हैं, गाने भरे, फिल्म गाने भरी, गीत भरे, नाच गान भरा, पूरी कैसेट भर दी। अब हम जब उसको लगाएंगे, क्या उसे जिसमें कैसेट लगाते हैं, हाँ, उसमें लगाते हैं तो चलती है ना सीधी। लेकिन यदि हम पीछे जाना चाहेंगे, पहला गाना वो सुने जो हमने सोचा, तो हम उसको पीछे करते हैं। शक्तिपात में ठीक यही प्रक्रिया है। वर्तमान जन्म से आप पीछे के जन्म की ओर जाते हैं। स्थूल स्मृति तो वैसे ही रहती है, लेकिन सूक्ष्म स्मृति ऑटोमेटिकली पीछे की ओर जाते हैं। इसीलिए कई लोग शिकायत करते हैं, साहब हमारा उसको विचार चलते हैं, बहुत रोकने की रुकता है। अब ये गलत चीज, भाई विचार चल रहे आने दो ना, विचार आकर क्या बिगाड़ रहे हैं? खराब विचार आने दो, अच्छे विचार आने दो, आप अपना सामना करते रहो। विचार लगातार आने का अर्थ ये है कि कारण शरीर खाली हो रहा है। अगर आप उसको रोकेंगे तो और ज्यादा खराब होगा। हमारा काम, हमारे अंदर जो कूड़ा कचरा भरा हुआ कई जगहों का, उसको खाली करना है। तो ये कारण शरीर खाली क्यों हो रहा है, या इसके विचार क्यों आ रहे हैं, या इसके अंदर चेतनता क्यों दिखाई दे रही है, उसका कारण आत्मा है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि आत्मा इन तीनों शरीरों से अलग है। स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से। इसका प्रकाशक है। आत्मा इन तीनों शरीरों का प्रकाशक है। प्रकाशक जैसे सूर्य चमक रहा है, अब सूर्य सोने की ईंट की उस प्रकाश डाल रहा है, मैलेगा ईंट बनाई के उसमें प्रकाश डाल रहा है, नालियों में भी प्रकाश डाल रहा है, गंगा में भी प्रकाश डाल रहा है।
तो परमात्मा इसलिए परमात्मा को कहते हैं कि वो समभाव वाला है। उसको कोई मतलब है कि सोने की ईंट है कि मैले की ईंट है कि गंगा जी है कि नाला है, उसे तो प्रकाशित होना है। ऐसे ही आत्मा है, कोई दुष्ट है तो उसको भी प्रकाशित करता है, कोई सज्जन है तो उसको भी प्रकाशित करता है। लेकिन जिसने आत्मा को प्रकाशित, जो आत्म स्वरूप हो गया है, ऐसा संत, ऐसा गुरु, ऐसा मनुष्य दुर्लभ है। समझ गए? तीनों शरीर जड़ हैं और ये आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और आत्मा के कारण ये चेतन जैसे दिखाई देते हैं। ये उदाहरण ना रखा है। जब हम सोते हैं तो शरीर का रहता ही है, क्योंकि मन बुद्धि प्राण चित्त अहंकार गहन निद्रा में आत्मा में लीन हो गए, इसीलिए उसे चेतनता का अनुभव नहीं होता है। परंतु ऐसा प्रकाश जरूर रहता है कि आप घर में सोए हुए और मच्छर ने काट दिया। यहाँ पर देखो ना इसकी चित्रता, देखो आप बहुत गहरी निद्रा में सोए हुए आप, मच्छर ने काटा, इतना छोटा सा मच्छर, आप सोए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा द्वारा ही ये शरीर, पहले कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर प्रकाशित है। इसे इसमें भी चेतना है। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, ये चेतना का कारण है। तो दूसरी विधि ये हो गई कि जैसे कि हम मूंछ के झाड़ू से मूंछ की एक सींग अलग निकालते हुए, ऐसे हम आत्मा का विचार करते करते तीनों शरीरों से इस आत्मा को अलग करें। बहुत सरल विधि है, पर हम करते नहीं। करते इसलिए नहीं कि इसमें टाइम चाहिए, लगन चाहिए। यहाँ तक के शास्त्रों में कहा गया है, लगातार आप यही चिंता कर रहे हैं, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, क्रियाचल, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसा लगातार करते हैं तो भी आप आत्मा में पहुंचे। क्योंकि विचार करते करते जब विचार शून्यता आती है, आत्मा का रूप है। हो गई दूसरी विधि। पहली विधि कल बताई थी, दूसरी विधि ये बता दी। ये विधि मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्रों में है। ठीक है जी, मैं शास्त्र के आधार को लेकर के ही प्रवचन करता हूं। जो मेरे अनुभव है या किसी की व्यक्तिगत अनुभव है वो अलग है। ठीक है, मेरा अनुभव भी है कि सत्यपात होते ही आत्म का साक्षात्कार हो जाना चाहिए। अगर गुरु शक्तिशाली है और शिष्य के अंदर पात्रता है तो एक क्षण में आत्मचित करा सकता है शिष्य, लेकिन वैसी पात्रता नहीं। अगर पात्रता नहीं तो गुरु भी विकसित हो जाएगा और शिष्य भी विकसित हो जाएगा। ये व्यक्तिगत अनुभव है, शास्त्र के अनुसार ऐसा है। तीसरी विधि आ गई, दीर्घ दृश्य और दृष्टा, दृष्टा और दृश्य। अब हम आप देखें अपने अंदर, एक है दृष्टा और एक है दृश्य। आपको काम की भावना उत्पन्न हो गई तो कोई ऐसी चीज है अंदर जो ये पता कर रही कि मुझे काम की भावना उत्पन्न हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जो ये देख रहा है कि ये भावना उत्पन्न वो है दृष्टा, और जो दिखाई दे रहा, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर को बात दिखाता है, वो है दृश्य। क्रोध आ गया आपको तो क्रोध आता है सूक्ष्म शरीर में, किसी को क्रोध आता नहीं। सूक्ष्म शरीर का पार्ट है मन, मन में क्रोध आ गया। अब वहां दो चीजें, एक ये पता कर रहा है कि मुझको क्रोध आ गया, जिसको पता होता ही है, और एक जिसको क्रोध आया। दो चीजें। तो जिसको ये हो रहा है कि मुझे क्रोध आया वो है दृष्टा, और जो क्रोध है वो है दृश्य।
आत्मा इन दोनों से अलग है। दृष्टा कभी बदलता नहीं है, दृश्य बदलते रहते हैं। पहले अंदर की बात कर रहा हूं मैं। काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, लालच आ गया, किसी को मारने का संकल्प आ गया, किसी से जीत का संकल्प आ गया, ये अंदर आएगा। लेकिन उसको कोई देखने वाला है कि मुझको ये हो रहा है, वो नहीं बदलेगा। दृष्टा कब बदलता है उसका एक उदाहरण सुनती है। जब यह आंखें, हमारी आंखें किसी चीज को देख रही हैं, उस समय आंख दृष्टा है और वो दृश्य है जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है जी। उस समय आंख, यहाँ पर कल्पना बैठी, मैं कल्पना को देख रहा हूं, तो कल्पना दृश्य है और मेरी आंख दृष्टा है। अब थोड़ी देर में मैंने अपनी आंख बंद की, अब कल्पना मन में दिखाई दे रही है। दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? तो उस समय मन हो गया दृष्टा और मन के अंदर जो कल्पना या जो भी दिखाई दे रहा है वो हो गया दृश्य। अब बदल गया, आंख की जो दृष्टा था वो बदल गया। ठीक हो गया। अब ऐसी कोई चीज अंदर है जो ये देख रहा है कि इस मन में कल्पना की सूरत दिखाई दे रही है। ठीक है, वो हो गया दृष्टा आत्मा। क्योंकि मन में बदलता है। मैं घनघोर सोया, मेरी ये काम अंधी है ऐसी, जब तक मैं जागृत हूं तब तो आंख अंधी दिखाई दे रही है। अब मैं सो गया। सोने में मुझे ये कोई अनुभव नहीं कि मेरी आंख टेढ़ी है, बंडी है, कि कुछ है, कुछ नहीं। लेकिन जो ही मैं जगा उस समय मन में आती कि मेरी आंख टेढ़ी है, तो उस समय मन दृष्टा हो गया। आंख बंद है, मन दृष्टा हो गया। तो मन का जो साक्षी है, मन का जो दृष्टा है, मन का जो आत्मा है, उसकी साधना जिसने कर ली, क्योंकि दृश्य तो बदलते रहेंगे, वो जो दृश्य है वो बदलते रहेंगे, लेकिन दृष्टा नहीं बदलेगा कभी। ये दृष्टा आपके अंदर भी है, साक्षी जिसको वेदांत में बोला जाता है, योग में दृष्टा है वो, और वो यही दृष्टा या साक्षी भाग भी है। आप जरा प्रैक्टिस कीजिए 10 दिन तक कि किसी चीज को देखिए, नाम और रूप है, कोई भी नाम रूप है, सुशांत है। अगर आप ऐसी धारणा करें कि सुशांत का नाम भी गायब कर सके और इसका रूप भी गायब कर सके अपने सामने, तो क्या बचेगा वहां पर? वो वही बैठा है, पर हम अपने अंदर इसका जो नाम है, इसका जो रूप है, उसको गायब कर देंगे। वहां पर क्या हो जाए? कुछ नहीं बचा। तो नाम रूप के हटते ही जो कुछ नहीं बचा वही आत्मा है। नाम रूप ही बंधन का कारण है इस जगत में। नाम रूप यदि आप अपने मन से हटा दें तो फिर बहू बहू नहीं है, बेटी बेटी नहीं है, सांसारिक जितनी मानसिक सृष्टियां हमारी हैं वो सब खत्म हो गई। अंदर से बाहर भी है। हम नाम रूप के गुलाम हैं। तो उस दृष्टा से यदि हम उस नाम को अलग कर सकें, हम तो सोचते हमारी आंखें देख रही हैं, हम सोचते हमारे कान सुन रहे हैं, हम सोचते हैं हमारी जीभ चख रही है, हम सोचते हैं कि हम स्पर्श कर रहे हैं। ये हमारी सोच गलत है। आत्म रूप में हम, अगर आत्मा न होती तो हम इसको नहीं कर सकते। तो मेन दृष्टा है आत्मा, जिसको साक्षी बोला गया है,
साक्षी भावापन अवस्था में यदि आप रह सकें साधना करते करते, और साक्षी बड़ा सरल है। मन का जो साक्षी है, मन का जो दृष्टा है वो साक्षी, साक्षी हर समय एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। और जो दृश्य है आपके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी है वो बदलते हैं। अभी क्रोध आ गया, थोड़ी देर बाद काम आ गया। अब इन दोनों के बीच का जो टाइम है, काश हम उसको पकड़ सकें। कोई भी मन की धारणा जब हम चलते हैं, ये नीरज उनटकर बहुत अच्छा आदमी है, एक पैसे वाला आदमी है, इतनी गाड़ी है इसकी, अब ये विचार कर रहे हैं हम, लेकिन इस बीच में गैप है एक। मेरी बात समझ, बहुत रहस्य की बातें नहीं है। आपने सोचा कि नीरज उनटकर गाड़ी वाला आदमी है, थोड़ी देर में आया कि नहीं नहीं इसकी कोठी भी है, ये भी आया। फिर थोड़ी देर में कि नहीं नहीं सब झूठ है, ये तो भिखारी आदमी सड़क चल रहा है। अब ये तीन बातों के बीच में एक बार गैप आता है, जब एक विचार खत्म हो जाए और दूसरा विचार उत्पन्न हो जाए, उस बीच का जो गैप है, अगर उसमें हम ध्यान देते हैं तो वो आत्मा है। जैसे कि कछुआ यहाँ डुबकी लगाता है नदी में, डुबकी लगाता है और उसके बाद निकलता कहीं और है, बीच में दिखाई नहीं देता। तो बीच का जो गैप है वो कछुआ के लिए आत्मस्वरूप है। ये तीसरी विधि हो गई है, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये चीज अंदर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन ये। अब चौथा है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीन ये है। जागृत अवस्था का साक्षी भी आत्मा है। हम अगर आत्मा में तो हम बोल नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं जागृत अवस्था का। सुषुप्ति अवस्था का भी आत्मा, साक्षी आत्मा है। अगर ये चीजें न हो तो हमारी अवस्थाएं नहीं बदलेंगी, या तो हम सोए रहेंगे या तो जगे। इन्हीं तीनों अवस्थाओं पर ओम का अक्षर बना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में तीन है, ओम, आ प्लस उ प्लस मा, ओम। और ठीक उधर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति पूरी या चौथी अवस्था है, या ओम में आ प्लस उ प्लस मा और हलंत नीचे ओम में, वो पूरी अवस्था है। इस विधि से भी आप आत्मा में जा सकते हैं। ओम के उच्चारण कई प्रकार के हैं। शक्तिपात में जब ओम आप बोलते हैं लगातार, तो मन उस समय उस ओम के प्राण के साथ जाता है। या अगर प्राण बल है उतना आपके अंदर, तो ओम बोलते ही आपका जो मन, प्राण, बुद्धि है वो लीन होने लगता है। तो जागृत, स्वप्न अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं, ये अवस्थाएं जीव की हैं। आत्मा का इसे कोई मतलब नहीं है। आत्मा तो उसको प्रकाशित करती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, हमको पहुंचना है तुरीय में। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय जीव की अवस्थाएं हैं। आत्मा या परमात्मा है तुरीय। अब ये कैसे पहुंचेंगे, ये भी शास्त्र में वर्णन है। ओम का जो वो है, क्या कहते उसे, अभिमानी है विश्व। स्वप्न का अभिमानी है तेजस, और सुषुप्ति का अभिमानी है प्राज्ञा। विश्व, तेजस, प्राज्ञा, ये अवस्थाएं हैं जीव की। जैसे आप बात कर रहे हैं तो
स्कूल में आपको बोलते हैं पाठक, पढ़ाने वाला पाठक, आप एक हैं, अब आप बोलते पाठक। थोड़ी देर बाद घर गए, आप खाना बनाने लग गए, किसी ने बोला पाचक, रसोई, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप फिर गए कहीं और जगह पंचायत करनी, उसने कहा भाई पंचायत की श्रेष्ठ आदमी एक ही है, नाम अलग अलग है। वही आदमी पाठक है, वही आदमी पाचक है, वही आदमी मास्टर है। आदमी एक है। जैसे पत्नी एक, किसी की दृष्टि उस पर पत्नी की है, किसी की दृष्टि माता की है, किसी की दृष्टि बेटी की है। ये एक औरत है, लेकिन आदमी अपने अपनी दृष्टि से उसको देख रहा है। ठीक है, ये अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति या तुरीय की है। अगर आपने जागृत स्वप्न सुसुप्ति को विजय प्राप्त कर ली अंदर से, जागृत में भी आप सोए हुए जैसे लग रहे हैं, स्वप्न में भी आप जागृति जैसे लग रहे हैं। तो स्वप्न कैसे याद रहेगा? और सुसुप्ति में भी आप जागृत अवस्था जैसे लग रहे हैं। तो आप तुरीय में कौन है? और तुरीय तो परमात्मा है। इसलिए कहते हैं, वो वेदांत में बड़ा अच्छा मैंने कि सोता हुआ सोता नहीं, नहीं स्वप्न में भी शयन है। अब कितनी विचित्र देखिए महात्मा, सोता हुआ सोता नहीं, नहीं स्वप्न में भी शयन है, और जगता हुआ जगता नहीं, बेचैन में भी चैन है। ये सिद्ध महात्मा का किंचित न रखता पास फिर भी पूर्ण है श्रीमानता, ऐसे अनोखे सेठ को वैसा ही बिरला जानता। सोता हुआ दिख रहा है कि सोया हुआ है, और वो सोता नहीं वास्तव में। सोता हुआ सोता नहीं, और जगा हुआ दिख रहा है कि आंखें खुली हैं, इसकी पूरी दुनिया को देख रहा है, लेकिन वास्तव में देखता नहीं। यह है जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण। ठीक है जी। सोता हुआ सोता नहीं, नहीं स्वप्न में भी शयन है, स्वप्न में भी नहीं सोता हूँ, और जगता हुआ जगता नहीं, बेचैन में भी चैन। चेहरे पर देख रहा है बड़ी बेचैन है, बड़ा दुखी है, देखते ना दुनिया वाली अपनी दृष्टि से, बड़ा घबराया हुआ है, क्या करूँ ये सब, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। वो बेचैन में भी उसके अंदर चैन है अंदर से। मैं घबराएगा क्यों? परंतु बाहरी दृष्टि से दुनिया को दिखाने के लिए वो बेचैन जैसा लगता है। अरे किंचित न रखता पास फिर भी पूर्ण है श्रीमानता। करोड़ों अरबपति है, करोड़ों रुपया है, घोड़ा गाड़ी सब टाट बात सब, लेकिन अंदर तो रखता नहीं। किंचित न रखता पास फिर भी, कोई चीज उसके अंदर नहीं है उस चीज की, पर है श्रीमानता। ऐसे अनोखे सेठ को कोई बिरला। इस प्रकार का जो अनोखा सेठ है, बाहर से लगता बड़ा संसारी आदमी है, लेकिन उसके आंतरिक में जो ज्योत परमात्मा की जल रही होती है, उसको कोई बिरला ही पहचान सकता है, जिसको उसकी ढूंढ होगी, उसके खोज होगी। अब ऐसे महापुरुष जो है, इसको कौन पहचानेगा? लोगों की धारणा है कि गुरु उसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा वो तो मीठी बाणी बोलता हो, बड़े अनुशासन में रहता हो, उसको लोग गुरु बोलते हैं। भाई अनुशासन तो रहना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी जो विलक्षणता है, अगर त्रिगुणातीत संत है, अगर वो तीनों गुणों से पार चला गया है, उसके कोई लक्षण नहीं है, उसके हर लक्षण विलक्षणता में।
कालभूषण सारे कालभूषण के नाम तो हाँ रामायण में तो कौवे क्यों नहीं चला गया? ठीक है, वो तो कहीं से वशिष्ठ जी घूम घाम करके पहुंच तो वहां उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि देखा कि कौवा तो बड़ा ज्ञानी आदमी, ये कौवे योनि में कैसे आ गया? तो गए उनके पास वशिष्ठ, उन्होंने पूछा उस कौवे को कि महाराज आप तो परम ज्ञानी लगते हैं, इस घोंसले में कितनी जन्मों से आप रह रहे हैं? कौवे ने बोला महाराज मत पूछो, जाओ अपना काम करो, मेरे बारे में मत पूछो। अब वशिष्ठ को आश्चर्य है कि एक सिद्ध महात्मा कौवे की योनि में, बार बार कौवे ने बताया कि एक बार मैं मंदिर में ध्यान में बैठा हुआ था, जब मनुष्य योनि में मेरे जो गुरु थे, जो सिद्ध थे, बड़े विलक्षण थे, वो उस रास्ते से गुजरे और मैं ध्यान में बैठा हूं, मैं खड़ा होने अपना उनको प्रणाम किया। गुरु अपना मेरे आगे से निकलते गाड़ी निकली, मंदिर था शिव जी का। शिव जी ने देखा सब गुरु की अवमानना कर दी, ध्यान के अहंकार में इसने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, उठा नहीं। शिव जी ने श्राप कि आज से तू चंचल रहेगा और कौवे की योनि में रहेगा। अब जब गुरु को पता चला कि वो शिव जी ने श्राप दे दिया, तो गुरु उसको शिष्य का अहित कैसे वो है, शिष्य का अहित तो सोच ही नहीं सकता गुरु। फिर वो भगवान के पास गया, महाराज जी गलती हो गई, इसी से बिल्कुल है, तो क्षमा कर लो, अपना शराब वापस ले लो, मुझे शराब दो पर इसको मत दो। शिव जी ने कहा नहीं, जो मेरे पत्नी थी गुरु का, ऐसा गुरु विलक्षण है, नंगे पैर चल रहा था, नंगे बदन चल रहा था, ठीक है जी, और इसको पता होते हुए भी कि मेरा गुरु आ रहा है, और इसने अपना आसन नहीं छोड़ा, नहीं हो सकता है। हाँ, इतना मैं कर सकता हूं कि कौवे की योनि में जाने के बाद भी इसका ज्ञान नष्ट नहीं होता, इतना मैं तुम्हारे कहने से कर सकता हूं। ये कथा कौवे ने वशिष्ठ जी को सुनाई, वशिष्ठ जी को महा आश्चर्य हुआ, क्या होगा इसका? तो उन्होंने कहा खागराज आप चिंता न करें, मैं आपको इस योनि से मुक्त कराऊंगा। ज्ञानी वृत्ति उसने कहा ना, मैं इसी योनि में ठीक हूं, कम से कम लोग पहचान तो ले रहे हैं, मैं ऐसे गुप्त रहना चाहता हूं। तो मैं किसे सुना रहा था, ये मैं भूल गया वो प्रसंग कि महात्मा गुरु को पहचानना, अगर वास्तव में गुरु है, बड़ा इसीलिए कहता है ज्ञानी को पहचान। कौवे देख के कैसे पता करेंगे आप ये ज्ञानी है? तो ज्ञानी गुरु को पहचानना या सिद्ध महात्मा को पहचानना बड़ा कठिन है इस कली काल में। ऐसा महात्मा या तो रहता है देववत, देवता के समान दिखाई देता हो, कभी बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी रहता है वो पिशाचवत, जैसे पिशाच रहते हैं, मुंह ऐसे लटका रखा, आंखें बाहर आ रखी, जब जब चल रहा है, जो गाली दे रहा है, जो कुछ कर रहा है, इसको बोलते पिशाच, दैववत, पिशाचवत, और तीसरी अवस्था है उसकी बालकवत। बालक के समझे छोड़ 5 साल है बालक के। तो शास्त्र कहता है गुरु के लिए कि पहले वो बालकवत रहे, बालक के समान रहे, उसके बाद वो पिशाचवत रहे, वो दैववत रहे, देवता के समान रहे, और लास्ट में पिशाचवत है। पिशाचवत रहेगा तो कोई उसके पास नहीं आएगा,
और वो जब शून्य में रहता है उस समय, हर समय जब कोई भी संत सिद्ध साधक शून्य में रहता है हर समय, तो जब शून्य से वो बोलेगा, कभी वो गाली दे देगा किसी को, या कभी उल्टा बोल देगा, कोई अपराध नहीं तुम्हारा, कभी डांट देगा। उस समय उसको सहन करना, जो शिष्य गुरु की उस बात को सहन कर दे, क्योंकि लोग जानते हैं नहीं, भाई आदमी सुनने में है, अचानक सुनने से होता तो उसको मस कुछ निकलेगा, मुठभेड़। उस बात को जो शिष्य सहन कर दे, वो वास्तविक शिष्य, उसके पास विद्या जाएगी। गुरु हमेशा शिष्य का कल्याण चाहता है, पर कब, हम एक पक्ष से तो सोच लेते हैं, कब, जब शिष्य भी अन्य भाव से गुरु को बसता हो, तब गुरु अपनी जो विद्या है उसको देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो विद्या शिष्य के पास चली। ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य ही आत्मज्ञान के अधिकारी होते हैं। इसलिए गुरु का अपमान, गुरु को नेगलेक्ट करना, गुरु से दुराव छुपाव करना आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया। गुरु स्वयं कुछ नहीं करता है, न वो किसी को श्राप दे सकता है, न किसी को वरदान देगा। उसके अंदर जो शिव तत्व बैठा हुआ है, श्राप और प्रदान वही दे सकता है। अब आप कहें बात शिव सब पिता बैठे हुए, हाँ बैठे हैं, पर जागृत अवस्था नहीं। केवली, हेलो, अब सुर टूट गया, चलो समझ गए। इसलिए इसको ऑन कर दो, इसको ऑन है। गुरु को पहचानना, और विशेषकर उसने दीक्षा दे दी और आपको अनुभव हो गया, वो ऐसे गुरु को छोड़ना महापाप माना। हाँ, गुरु से अनुभव न हुआ वो दीक्षा के बाद, तो उसको छोड़ना ही धर्म है। क्योंकि आप कब तक रहेंगे? लोगों ने दीक्षा ली 25 साल में, सुरेंद्र था, उसके माता पिता 30 साल में दीक्षा ली, कोई अनुभव नहीं। उसने बोला मेरे साथ चलो, वहाँ बोलिए कोई गुरु है, उनसे दीक्षा ले लेंगे। ना हमारे लिए वही गुरु है। अब ये अंधापन। सुरेंद्र यहाँ आया, उसने कहा 15 साल मुझे दीक्षा ली, मुझे कुछ हुआ नहीं, मैंने यहाँ भी नहीं हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि यहाँ हो जाएगी, तो फिर ट्राई करते देख। उसे दीक्षा भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिसको भूख होके खाना उसको दिया जाएगा, जिसको भूख ही नहीं है उसको क्या खाने देंगे। गुरु से यदि अनुभव हो गया वो शक्तिपात में, तब उसको छोड़ना महापाप है, भौतिक कारणों से। हाँ, अनुभव न हुआ वो, पर यहाँ इतनी कृतज्ञ शिष्य है कि अनुभव भी हुई, बहुत अच्छी अवस्था उनकी रही, लेकिन क्योंकि गुरु उनके अनुसार नहीं चला, इसलिए गुरु ने समझ। शास्त्र कहता है कि शिष्य का कर्तव्य है गुरु के चित्त के अनुसार चलना, न कि गुरु का कर्तव्य है शिष्य के चित्त के अनुसार चलना। ये शास्त्र कहता है, इसलिए शिष्य को ही गुरु के चित्त के अनुसार चलना चाहिए। अब जो शिष्य रखते हैं कि साहब हमने तो गुरु की सेवा की है, हम वो मेरे अनुसार चले, सबसे बड़ी खराब बात है। तो गुरु ने बोल रहे हैं कि तू सेवा कर,
तूने अपनी मन की प्यास को बुझाने के लिए गुरु की सेवा की, तब तुझे अपना ये अधिकार किसने दिया है कि तू गुरु को अपने अनुसार चला। आजकल यही हो रहा है। मेरे पास ऐसे उदाहरण है जबकि साधक को बहुत अच्छे अनुभव हुए, लेकिन मैं उनके चिट्ठी के अनुसार नहीं चला तो उन्होंने नहीं, गुरु बेकार है, तुझे गुरु मैं जाओ मैं तो लेने लगा कि मैं एक पकड़ूंगा तो खैर एक प्रसंग से भारी बात हो गई। सूत्र ये है कि गुरु के चित्त के अनुसार चलना चाहिए। फिर भी यदि किसी प्रकार से आपस में विचार विभिन्नता आ जाए तो गुरु से आदेश लीजिए, आ जाए, किसी दूसरे गुरु के पास पढ़ा जाए, कोई हानि नहीं। इसलिए गुरु शिष्य संबंध सबसे ऊपर है, और जिसने गुरु शिष्य संबंध को निभा दिया उसका जीवन अध्यात्म जीवन निभ गया। अब मैं कहीं और बोलने लग गया। प्रसंग था आत्मा के लक्षण। अब आत्मा कैसे पहचाने की, जैसे हम बोलते हैं गाय, तो गाय बोलते हैं दो पैर, चार पैर, एक पूंछ, एक शरीर, उसका हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है जब हम गाय बोलते हैं या भैंस बोलते हैं या बिच्छू बोलते हैं, तो उसका आकार हमारे अंदर आ जाता है बोलते ही। और जब हम आत्मा बोलेंगे, परमात्मा बोलेंगे, कोई आकार आता है जो कि हम जानते हैं। तो आत्मा परमात्मा बोलने के बाद यदि उसकी जो ईश्वरीय शक्ति का आकार अंदर नहीं आता है तो बेकार है। आप बोलते रहिए, लेकिन बोलते हुए भी आप उस अवस्था में चले जाते हैं जहां मन नहीं है, जहां बुद्धि नहीं है, जहां प्राण नहीं है, जहां अहंकार नहीं है। उस अवस्था की याद अगर आपको आती हो तो बोलते हुए आप उस परमात्मा में चले जाएंगे। आत्मा मन से पार है, प्राण से पार है, बुद्धि से पार है। वो आत्मा ही मन बुद्धि प्राण बना है, ये अलग से नहीं है, वही मन बुद्धि प्राण बना है। और वो मन बुद्धि प्राण जब किसी साधन की प्रक्रिया से उसमें लीन होने लगता है तो आप आत्मस्वरूप हो जाते हैं। तब जो ही आप आत्मा को तो ध्यान करोगे उस समय मन प्राण बुद्धि कुछ नहीं है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते आप आत्म तत्व में पहुंच जाएंगे। मन वहां रहता नहीं है। शक्तिपात में ये क्रियाएं होती हैं। कौन सुना था मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन हम जानते नहीं है। जानते इसलिए नहीं है कि हमारा विचार उस तरफ नहीं है। अगर हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करें तो हमको पता चल जाएगा आत्मा। और आत्मा के साक्षात्कार के बाद हमको परमात्मा साक्षात्कार चाहिए। अयम आत्मा ब्रह्म, ये उपनिषद की वाणी है। मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म मीन्स जिससे ये शरीर, ये जीव उत्पन्न होते हैं, जिसमें ये शरीर मर करके जाते हैं और जिसमें ये शरीर जिंदे रहते हैं, वो ब्रह्म है। जन्मांधस्य यथा वेदांत का सूत्र है। आप इसमें चिंतन कीजिए कि हम कहां से आए हैं और कहां जाएंगे और किसके सारे हम जीवन में स्थिर रहेंगे। जब ये बात समझ में आ जाती है तो आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। तो आवश्यकता ये है कि लगातार उस चीज की धारणा मन में रखना। सब कुछ करते हुए गाली दे रहा आप किसी को, लेकिन वो धारणा नहीं टूटनी चाहिए, तो फिर बहुत सरल हो जाएगा। अगर आप उलझे हुए संसार में, संसार की आत्मा का पता ही नहीं, जब आप ध्यान में बैठे शाम को आधा घंटे
स्वभाव को थोड़ा ध्यान आया तो सुनिए। इसी के साथ आप प्रवचन समाप्त करते हैं। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में नित दिन तुम्हारे दर्शन। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में नित दिन तुम्हारे दर्शन। लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में नित दिन तुम्हारी दर्शन। कभी बुद्धि निश्चल हमारी, यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछोल, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यु